फरमाइए। वो यहाँ राशिद साहब रहते थे, उनकी एक बहन थी नगीन, मुझे उनसे मिलना था। मैं तो यहाँ 3-4 माह पहले शिफ्ट हुआ हूँ, वो तो मुझसे बहुत पहले जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ से जा चुके हैं? आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है? नहीं, उनका तो कोई नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या ये पता है आपको कि वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनका न्यू एड्रेस वगैरह? नहीं, उनका पता भी नहीं मालूम। हाँ, अलबत्ता राशिद के मालिक मकान से आपको पता चल सकता है। उनके मालिक मकान का नंबर है आपके पास? हाँ, वो है। प्लीज जल्दी से मुझे ला दीजिए। ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी प्रमोशन हो गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मेरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुई। देखिए, मैं खुद आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अब आप एक काम कीजिए कि पूरे ऑफिस को अपने हाथों से ये मिठाई बांटिए। प्रमोशन मेरी हुई है और ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो गया हूँ। मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे आपकी प्रमोशन से ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है कि आप मेरे डिपार्टमेंट में आ गई। अच्छा चलिए, छोड़िए ना इन बातों को। एक काम कीजिए, आप सबसे पहले खुद अपना मुंह मीठा करें। ये लीजिए। मैं आपके डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ, आपके कैबिन में नहीं। हाँ, लेकिन कम से कम इस बहाने आप मेरे करीब तो होंगे। अच्छा सुने, वो आप मेरे घर कब शिफ्ट होंगे? जी? देखिए, मैंने अम्मी से बात कर ली है और मैं उन्हें राजी भी कर दूंगा, वो मान जाएंगे। बस आपकी हाँ का इंतजार है। प्लीज प्लीज नगीन, इस तरह मुझे इग्नोर मत कीजिए। मिस्टर हारून, ये ऑफिस है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें पर्सनल बातें करनी चाहिए। तो लंच पे मिल सकते हैं हम, प्लीज। राशिद साहब 5 साल तक आपके किराएदार रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास ना उनके कांटेक्ट नंबर हो, ना एड्रेस हो? हाँ हाँ, वो मेरे पास रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो नंबर है वो आपके पास भी है। लेकिन आजकल वो कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, पिछले महीने मैंने किसी से सुना था कि वो दुबई चले गए। दुबई चले गए? जी। ठीक है जी, शुक्रिया। चल चल। आखिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? या फिर ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है ना? देखिए मिस्टर हारून, प्लीज अपनी हमदर्दी को मोहब्बत का नाम मत दें। मोहब्बत आप किसी और से कर चुके हैं, इसलिए मुझ पे तरस खाकर शादी करने। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तर्स खाकर कभी किसी से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। और हम तो यहाँ शादी की बात कर रहे हैं। शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, जिंदगी भर का रिश्ता होता है। बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और मैंने भी सोच समझ कर लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मुझे लेके इतनी नेगेटिव क्यों हैं? एक बार एतबार क्यों नहीं करती मुझे? एतबार है आप पर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको मैं इतनी अच्छी क्यों लगती हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। किसी से शादी करने के लिए या किसी से मोहब्बत करने के लिए कोई वजह का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, आप तो किसी को बहुत दिल से चाहते थे ना। इतनी जल्दी किसी की मोहब्बत को भुलाकर आप किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? क्या पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान होता है? आप ठीक कह रही हैं, मोहब्बत तो की थी मैंने, लेकिन आपसे की हुई मोहब्बत की सच्चाई का सबूत तो यही है ना कि आपको अपने माजी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। नगीन, आप जानती हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वी मेड फॉर ईच अदर। और आपको देखिए ना, कैसे इत्तेफाक पे इत्तेफाक होते जा रहे हैं। इन सब इत्तेफाकात को तो मैं अल्लाह की तरफ से एक साइन समझ रहा हूँ।
पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। क्या बात है, क्यों है परेशान? पता चल जाएगा उस लड़की का। बहुत छोटी सी दुनिया है सुल्तान। वैसे मुझे हैरत इस बात की है कि राशिद अपनी पूरी फैमिली को लेकर दुबई गया कैसे? वहां सेटल होने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अरे यार, मैंने रिश्वत के तौर पर उसे बहुत भारी मुआवजा दिया था, इसीलिए बाहर सेटल हो गया वो। इन्हीं पैसों की वजह से तो उसने अपना मुंह भी बंद रखा, वरना तुमने जो नगीन के साथ किया था ना, तुम्हें एक्सपोज करने में मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं लगा था। वो बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके सामने आ जाने से? तुम्हें उससे माफी मांगने की बेचैनी है या उसे देखने की? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत? तुम्हारे चेहरे की ये परेशानी, ये बेचैनी, ये तबीयत में इस्तराब, जगह जगह उसे इस तरीके से ढूंढना, क्या है ये सब? मैं नहीं जानता कि क्या है। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ अपने गांव और भाभी को घर लेकर वापस आ जाओ। यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ इस वक्त, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तू जान चुका है कि वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है, तो उसे इस तरीके से जगह जगह ढूंढने से क्या फायदा है? वो कहीं नहीं गई है, वो इसी मुल्क में है और मैं उसे ढूंढ भी लूंगा। तुझे जाना है ना, तू जा सकता है यार। मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहां से। यू आर कंप्लीटली क्रेजी सुल्तान, और तुम्हारे इस पागलपन का यही वाहिद हल है कि तुम भाभी को गांव जाओ, घर लेकर आ जाओ प्लीज। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरे एचआर डिपार्टमेंट में फोन करके नगीन के बारे में पूछा? हाँ भाई, अच्छा किया जो वक्त पे मैंने फ़ोन करके मालूमात ले ली, वरना तुम तो उस मशकूक लड़की को बिना छानबीन के ही शादी करके घर लाना चाहते थे। मशकूक लड़की? क्या मतलब है मशकूक लड़की? हाँ भाई, मशकूक ही हुई ना। जो ये कहे कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, तो जाहिर है मशकूक हुई। मैंने तो उसकी ख़ानदान की मालूमात के लिए फ़ोन किया था। पता ये चला कि उसका तो पूरी दुनिया में कोई वाली वारिस, कोई रिश्तेदार ही नहीं है। ऐसी लड़की से तुम शादी करना चाहते हो जो कि वाकई ही लावारिस है। अम्मी, वो यतीम है, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। ये सब बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। यतीम नहीं, लावारिस कहो। लावारिस होते हैं ऐसे जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। यतीमों का तो फिर भी कोई चाचा ताया होता है, कोई वाली वारिस होता है। इसका तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है एक बहन के सिवा। उसने भी घर से बाहर निकाल दिया, तभी तो हॉस्टल्स में धक्के खाती फिर रही है। तुम्हें मालूम है, पूरे 2 महीने किसी दारुल अमान में रही है वो, और अभी भी किसी सस्ते से होटल में रिहाइश पजीर है। तो क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगी खानदान वालों को जब वो बहू के बारे में पूछेंगे, उसके खानदान और नस्ल के बारे में पूछेंगे? मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं एक बेसहारा और यतीम और लावारिस को अपने खानदान की बहू बना लूं और अपनी नस्ल भी खराब कर लूं। अम्मी, खानदान की नस्ल मर्द से चलती है, आप नहीं जानती ये सब बातें? जब मेरी औलाद होगी तो उन्हें मेरे नाम से पहचाना जाएगा ना, उसके नाम से तो नहीं। और वैसे भी जब नगीन का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो वो हमारे हवाले से पहचानी जाएगी ना। माशरा तो उसको मेरी बीवी की नजर से देखेगा। तुमने तो कसम खा रखी है हाल में उस लड़की को ब्याह के लाने की। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर कि ना तो तुम्हें अपने नाम की फिक्र है और ना ही खानदान की। एक ही बेटे हो मेरे, तो पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, कैसी बहू ब्याह के लाऊंगी, वैसी बहू ब्याह के लाऊंगी। इसलिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम अपनी मनमानियां करते फिरो। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए, मैं करूंगा अपनी मनमानी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला है। किसी के साथ जिंदगी मैंने गुजारनी है, तो इसके फैसले का इख्तियार मैं किसी और को क्यों दूं? आपको भी नहीं दे रहा इस फैसले का इख्तियार।